ईमानदारी का फल। बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मोटिवेशनल स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह एक राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चों को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। राजा के आदेश के अनुसार ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फल में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले को दिखाने लगे। पर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। फिर राजा की नज़र उस गमले पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारी गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चे के गमले में देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और बच्चा सहम गया। और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। चाहे कितने भी मेहनत कर ले उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनकर खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।